अगर सोच ही गलत है तेरी तो जुनून कहाँ से आएगा। अगर सोच ही गलत है तेरी तो जुनून कहाँ से आएगा। अगर परिश्रम ही नहीं करेगा तू तो सफलता कहाँ से पाएगा। अगर परिश्रम ही नहीं करेगा तू तो सफलता कहाँ से पाएगा। इसी के साथ आज हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागमती की जो वीर्य वेदना है वह फागुन के महीने में कैसी होती है। फागुन के महीने में नागमती की दशा कैसी होती है, इस पद्यांश में पूरा वर्णन है। हमने इससे पहले अगहन पढ़ा, फिर पौष पढ़ा, फिर माह पढ़ा और आज हम फागुन का महीना पढ़ रहे हैं। कई का महीना पढ़ रहे हैं? फागुन का महीना। तो करते हैं शुरुआत कि फागुन के महीने में वीरिणी नागमती की दशा कैसी होती है। यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो हमें कैसे जवाब देना है, और यदि ये व्याख्या पेपर में आ जाए तो हमें कैसे लिखना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई। यहाँ दोहा छंद है, यहाँ तक चौपाई है, यहाँ दोहा है। भाषा अवधि है, शैली वर्णनात्मक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। नागमती, देखो नागमती रतन सेन की कहानी है। तो नागमती कहती है कि, करें शुरू, ध्यान से देखिएगा कि फागुन पवन झकोरे बहा चौगुन शिव जाई की मीसाहा तन जस पियर पात भा मोरा बिरह न रहे पवन होई झोरा तरिवर झरे झरे बन डाका बैन पत फुल कर फुल फर साफा। अब यहां से लेंगे फागुन। नागमती कहती है कि, तो सबसे पहले आपको याद रखना है नागमती कहती है कि नागमती कहती है कि, इसको ले लेंगे नंबर 1 पर, फागुन को। नागमती कहती है कि फागुन यानी फागुन के महीने में फागुन के महीने में पूरा ले लो, नहीं तो पवन मतलब हवा के। फागुन के महीने में हवा के, ठीक है क्या? अच्छा की हो गया, फागुन के करना है, सॉरी। फागुन के महीने में हवा के झकोरे बहा तेज झोंके चलने लगे। झकोरे बहा, इसको ले लेंगे 2 नंबर पर। तेज झोंके चलने लगे। तेज झोंके चलने लगे। फागुन पवन, नागमती कहती है कि फागुन के महीने में झकोरे बहा हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं। पवन मतलब हवा के, झकोरे बहा मतलब तेज झोंके चलने लगे हैं। फागुन के महीने में हवा के तेज झोंके चलने लगे हैं। चले आगे। शिव, शिव यानी शीत चौगुन 4 गुना बढ़ गई है। इसको ले लेंगे नंबर 3 पर। शिव यानी शीत, शीत चौगुन, चौगुन यानी 4 गुना, 4 गुना बढ़ गई है। शीत, शिव यानी शीत, चौगुन यानी 4 गुना बढ़ गई है। शीत 4 गुना बढ़ गई है। जाई
किमी सहा, इसे कैसे सहा जा सकता है? जाई किमी सहा, इसे कैसे सहा जा सकता है? इसको ले लेंगे 4 नंबर पर। इसे कैसे सहा जा सकता है? इसे कैसे सहा जा सकता है? भैया ये अक्षर दिख तो रहे ना, ढंग से देख लेना, ये साफ तो नजर आ रही है ना जो लिख रहे हैं, हाँ नहीं तो कहीं गलती हो जाए। तो नागमती कहती है कि फागुन के महीने में पवन यानी हवा के झकोरे बहा तेज झोंके चलने लगे हैं। चौगुन शिव, शीत 4 गुना बढ़ गई है। जाई किमी सहा, इसे कैसे सहा जा सकता है? इस शीत को कैसे सहा जा सकता है? किस महीने में? फागुन के महीने में। किस महीने में? फागुन के महीने में। अब आगे चलते हैं। मोर, मोरा, मोरा यानी इधर मेरा, इधर मेरा। मोर, मोर इसको लिख लेना, कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। इधर मेरा, इधर मेरा। तन, तन यानी शरीर, इधर मेरा शरीर। इधर मेरा शरीर। मोरा, मोरा यानी इधर मेरा, तन यानी शरीर, इधर मेरा शरीर। पियर पात, पीले पत्ते, पियर पात, पीले पत्ते। पियर पात, पियर पात मतलब पीले पत्ते। जस, की तरह, की तरह। जस इसको ले लेंगे कितने नंबर पर? 8 पर। की तरह, पीले पत्ते की तरह। भा, हो गया, की तरह निरस, इसको सही करना पड़ेगा। पीले पत्ते की तरह, पीले पत्ते की जस, तरह निरस, की तरह निरस। इधर मेरा, तन यानी शरीर, पियर पात, पीले पत्ते की जस, तरह निरस, की तरह निरस। भा, भा यानी हो गया है, इसको ले लेंगे 9 नंबर पर। हो गया है, हो गया है। ठीक है, तो इधर मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह निरस हो गया है। इधर मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह निरस हो गया है। विरह न रहे पवन होई जोरा, विरह न रहे, ऊपर से विरह पवन बनकर झकझोर रहा है। तो यह लिख देंगे कितने नंबर पर? 10 पर। ऊपर से विरह, ऊपर से विरह पवन होई जोरा, पवन बनकर झकझोर रहा है। पवन बनकर झकझोर रहा है। ऊपर से विरह पवन बनकर झकझोर रहा है, इसको ले लेंगे 11 नंबर पर, 11। तो ऊपर से विरह पवन बनकर झकझोर रहा है। तरीवर झरे झरे बन ढा,
ढाक के वन में तरीवर यानी पेड़ों के पत्ते झरे झरे जड़ रहे हैं, तो यह ले लेंगे ढाका। ढाका यानी ढाक के, ढाक तो जानते हैं ना पलाश, इसको पूरे को ले लेते हैं वन ढाका। ढाक के वन में ढाक के वन में तरीवर, तरीवर यानी पेड़ों से, इसको ले लेंगे 13 नंबर पर, पेड़ों से झरे झरे पत्ते झड़ रहे हैं, इसको ले लेंगे 14 नंबर पर, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। तो वन ढाका, ढाक के वन में तरीवर पेड़ों से झरे झरे पत्ते झड़ रहे हैं, भई अनपत जो डालियां बिना पत्तों वाली हो गई है। भई अनपत, अनपत, अनपत जो डालियां, अनपत जो डालियां बिना पत्तों वाली हो गई है। ठीक है, कितने नंबर पर आएगा ये? 15 पर। यहां लिखेंगे जो डालियां बिना पत्तों वाली जो डालियां बिना पत्तों वाली भई यानी हो गई है, जो डालियां बिना पत्तों वाली हो गई है। भई अनपत जो डालियां बिना पत्तों वाली हो गई है। शाखा उन डालियों पर, इसको ले लेंगे 16 नंबर पर, शाखा उन डालियों पर उन डालियों पर, शाखा उन डालियों पर फूल फल, फूल फल, फूल फल, फूल व फल आने लगे हैं। इसको ले लेंगे 17 नंबर पर, फूल व फल, फूल व फल आने लगे हैं। तो उन डालियों पर फूल व फल आने लगे हैं, उन डालियों पर फूल व फल आने लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करीन बना फती की न हुलासू, बनाफती यानी वनस्पति, कितने नंबर पर आएगा ये? 18 पर। क्या ले लेंगे 18। ये वनस्पतियां राइट बोल देंगे नहीं तो, ठीक है। बनाफती वनस्पतियां किन हुलासु उल्लास से भर गई है। वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से भर गई, प्रेम व उल्लास से वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से करीन है, करीन यानी भर गई है।
वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से भर गई हैं। भैया ये अक्षर साफ तो दिख रहे हैं ना, शानदार। वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से भर गई हैं। वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से भर गई हैं। जग दून उदासु मोह कहें मेरे लिए तो, मोह कहें मेरे लिए तो, ठीक है, मोह कहें मेरे लिए तो, इक्कीस नंबर पर, मेरे लिए तो मेरे लिए तो जग दून उदासु, ये संसार दुगना उदास हो गया है। इसको ले लेंगे 22 नंबर पर, मेरे लिए तो यह संसार दुगना उदास हो गया है। मेरे लिए तो मोह कहे मेरे लिए तो जग दून उदासु, ये संसार दुगना उदास हो गया है। मेरे लिए तो नागमती केरी, मेरे लिए तो यह संसार दुगना उदास हो गया है। सब मेरी सारी सखियां चाचरी जोरी, मेरी सारी सखियां होली पर किया जाने वाला चाचरी नृत्य नाच गा रही है। मेरी सारी सखियां समूह बनाकर, इसको कितने नंबर पर लेंगे? मेरी सारी सखियां समूह बनाकर, यहां लिख दें, यहीं से लिख देते हैं, मेरी सारी सखियां, मेरी सारी सखियां समूह बनाकर, समूह बनाकर, समूह बनाकर होली पर किया जाने वाला, समूह बनाकर होली पर किया जाने वाला चांचरी नृत्य, चांचरी नृत्य नाच गा रही है, नाच गा रही है। ठीक है, तो नागमती कह रही है सब चांचरी जोरी, मेरी सभी सखियां, मतलब मेरी सारी सखियां समूह बनाकर होली पर किया जाने वाला चांचरी नृत्य नाच गा रही है। चांचरी नृत्य नाच गा रही है। फाग फरही और फाग खेल रही है, मतलब होली खेल रही है। इसको कितने नंबर पर लेंगे? 24 पर। फाग फरही और होली खेल रही है, और होली खेल रही है, और होली खेल रही है। फाग फरही और होली खेल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे अब यहां से लेंगे, मोही जिए लाई दीनी जैसी हो रही, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, जैसे ने जैसे किसी ने, तो यहां लिख देते हैं। यहां तक नजर आ रहा भैया? देख देख, यहां तक आ रहा है? हाँ, यहां तक तो आ रहा होगा। हाँ, ठीक है, तो यहीं से ले लेते हैं। जसी, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने
मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, ये कितने नंबर पर था? 25 पर। इसका अर्थ है जैसी, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, जैसे किसी ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोही जिए मेरे प्राणों की, या मेरे प्राणों में, ठीक है, मोही जिए मेरे प्राणों में, मोही जिए मेरे प्राणों में, होरी, होरी यानी होली की, मेरे प्राणों में होली की, मेरे प्राणों में होली की, इसको ले लेंगे 27 नंबर पर। मेरे प्राणों में होली की लाई दीनी, आग लगा दी हो, लाई दीनी, इसको ले लेंगे 28 नंबर पर, आग लगा दी हो, आग लगा दी हो, ठीक है। जैसी, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोही जिए मेरे प्राणों में, होरी यानी होली की, लाई दीनी, आग लगा दी हो, क्या लगा दी हो? आग लगा दी हो, मेरे प्राणों में होली की क्या कर दी हो? आग लगा दी हो, मतलब होली जला दी हो। काय की होली जला दी? प्राणों की। कौन कह रही है बात? नागमती। अब आगे चलते हैं। असभावा, असभावा, भाव यह है कि, असभावा कितने नंबर पर आएगा लल्लाई? हाँ, 29 पर। भाव यह है कि, भाव यह है कि जरत मेरे विरह में जलने से, इसको ले लेंगे 30 पर। भाव यह है कि मेरे विरह में जलने से, मेरे विरह में जलने से मेरे विरह में जलने से, जरत, जरत मेरे विरह में जलने से, जो यानी यदि, जो यानी यदि, यदि, इसको ले लेंगे 31 पर। पे पियही, इसको ले लेंगे 32 नंबर पर। भाव यह है कि मेरे विरह में जलने से यदि पे पियही प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, प्रसन्नता मिले तो, मिले तो, भाव असभावा, भाव यह है कि जरत मेरे विरह में जलने से, जो यानी यदि, पे पियही मेरे प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, मेरे प्रियतम को, यदि प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, जरत मेरा जलकर मरना ही, तो मेरे जलकर मरने में, ठीक है, प्रसन्नता मिले तो, मेरे जलकर मरने में मुझे रोष न आवा, मतलब कोई आक्रोश नहीं है। जरत मेरे जलकर, जरत मरत मोही, जरत मरत मोही, ठीक है, इसको ले लेंगे 33 नंबर पर। मेरे जलकर
मरत यानी मरने में, मेरे जलकर मरने में, मोही यानी मुझे, या डायरेक्ट ऐसे बोल दो, जरत यानी जलकर, मरत यानी मरने में, मोही यानी मुझे, जलकर मरने में मुझे, जलकर मरने में मुझे, रोष न आवा, कोई आक्रोश नहीं होगा, कोई आक्रोश नहीं होगा, ठीक है। भाव ये है कि असभावा, भाव ये है कि जरत मेरे वीरे में जलने से, जो यानी यदि प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो जलकर मरने में मुझे कोई आक्रोश नहीं होगा, जलकर मरने में मुझे, किस में जलकर, वीरे में, तो वीरे में जलकर मरने से मुझे कोई आक्रोश नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राति हो दिवस, रात दिवस, रात दिन, कितने नंबर पर आएगा ये, 35 पर। रात दिन, रात दिवस, रात दिन, मोरे मन, मेरे मन में, 36 पर। मेरे मन में, रात दिन मेरे मन में, यह एक ही इच्छा है, 37 पर आ जाएगा। एक ही इच्छा है, ठीक है। छार जेऊ मेरे शरीर की राख, इसको कितने पे आएगा, 38 पर। एक ही इच्छा है, मेरे शरीर की राख, मेरे शरीर की राख, तोरे, तोरे यानी उसको पूरे को ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेरे शरीर की राख उस, कंत यानी प्रियतम के, कंत, कंत यानी प्रियतम के, उस प्रियतम के, इसको ले लेंगे 39 पर। उस प्रियतम के लागव, लागव यानी शरीर से लग जाए, शरीर से लग जाए, ठीक है। तो रात दिन मेरे मन में यह एक ही इच्छा है, छार जेऊ मेरे शरीर की राह, तोरे ने उस, कंत यानी प्रियतम के, लागव यानी शरीर से लग जाए, मेरे शरीर की राह उस प्रियतम के शरीर से लग जाए, मेरी केवल एक ही इच्छा है। अब आगे चलना। विरेणी नागमती कहती है कि, विरहिणी नागमती कहती है कि, विरेणी नागमती कहती है कि, विरहिणी नागमती कहती है कि, ठीक है। यह यानी यहां लिखने की जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूं। विरहिणी नागमती कहती है कि, यह यानी यह, तन यानी शरीर, यह शरीर, जरव यानी जलकर, यह शरीर वीरे में जलकर, यह तन जरो, यह शरीर वीरे में जलकर छार की राख बन जाए, ठीक है। छार के राख बन जाए,
वीरिणी नागमती कहती है कि यह शरीर वीरे में जलकर छार के राख बन जाए, राख बन जाए। कहो कि पवन, कहो कि पवन मैं पवन से अनुरोध करूं, मैं पवन से अनुरोध करती हूं कि मैं पवन से, कहो कि पवन मैं पवन से अनुरोध करती हूं कि, करती हूं कि उड़ाई उस राख को उड़ाकर, उस राख को उड़ाकर, मैं पवन से अनुरोध करती हूं कि उड़ाई उस राख को उड़ाकर मकु, मकु यानी शायद, मकु, मकु यानी शायद, शायद ते यानी उस, मार्ग यानी मार्ग पर, शायद उस मार्ग पर कोई परे जाकर बिखेरे, शायद उस मार्ग पर जाकर बिखेरे, शायद उस मार्ग पर जाकर बिखेरे। ठीक है। कंत्य जह ने जहां, जह ने जहां, कंत्य ने मेरे प्रियतम, जहां मेरे प्रियतम, पाऊं ने चरण, धरे ने रखे, जहां प्रियतम चरण रखे, जहां प्रियतम चरण रखे, जहां कंत्य ने प्रियतम, पाऊं ने चरण, धरे ने रखे, जहां प्रियतम चरण रखे। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कैसे पढ़ा इसको। नागमती कहती है कि फागुन पवन, फागुन के महीने में हवा के जकोरे बहा तेज झोंके चलने लगते हैं। शिव चौगुन, शीत 4 गुना बढ़ गई है। जाई किमी सहा, इसे कैसे सहा जा सकता है। मोरा इधर मेरा, तन यानी शरीर, पियर पात पीले पत्ते की, जैसे ने तरह निरस, भाई ने हो गया है, इधर मेरा शरीर पीले पत्ते की तरह निरस हो गया है। बिरह न रहे ऊपर से विरे, पवन होई जोरा, पवन बनकर झकझोर रहा है। ढाक वन ढाक, ढाक के वन में, तरीवर यानी पेड़ों से, जरे जरे पत्ते झड़ रहे हैं। ढाक के वन में पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं। भई अनपत, जो डालियां बिना पत्तों वाली हो गई है। शाखा उन डालियों पर, फूल फर, फूल फर, फूल व फल आने लगे हैं। वनापति वनस्पतियां कीन हुलासु, प्रेम व उल्लास से करीने भर गई है। वनस्पतियां प्रेम व उल्लास से भर गई है। जैसी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोही जिए मेरे प्राणों में, होरी यानी होली की, लाई दीनी आग लगा दी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे प्राणों में होली की आग लगा दी है। ठीक है। सब चाचरी जोरी, मेरी सारी सखियां समूह बनाकर, मेरी सारी सखियां समूह बनाकर होली पर किया जाने वाला, यहां गलत हो रहा है, होली पर किया जाने वाला, होली पर किया जाने वाला चाचरी नृत्य नाच गा रही है। फाग फरई और होली खेल रही है, होली खेल रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने
मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने, अपन इसका करते हैं, पहले अपन ने ये लाइन नीचे बोल दी थी तो अपन इसको शुरू से यहीं से बोल देते हैं। वनापति यानी वनस्पतियां कीन हुलासु प्रेम व उल्लास से भर गई है। मोर कहे मेरे लिए तो जग दून उदासु, ये संसार दुगुना उदास हो गया है। सब चाचरी जोरी मेरी सारी सखियां समूह बनाकर होली पर किया जाने वाला चाचरी नृत्य नाच गा रही है। ठीक है, जस और फाग फरई और होली खेल रही है। जस जसी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोही जिए मेरे प्राणों में होरी यानी होली की लाई दीनी आग लगा दी है, जैसे किसी ने मेरे प्राणों में होली की आग लगा दी है। ठीक है, असभावा भाव यह है कि जो यदि पे पिए ही, भाव यह है कि जरत मेरे वीरे में जलने से, भाव यह है कि जरत मेरे वीरे में जलने से, जो ये यदि पे पिए ही प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, भाव यह है कि मेरे वीरे में जलने से यदि प्रियतम को प्रसन्नता मिले तो, जरत मरत मोही जलकर मरने में मुझे रोष न आवा, कोई आक्रोश नहीं होगा। राति वो दिवस रात दिन मन मोरे मेरे मन में यह एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है। छार जेऊ मेरे शरीर की राख तोरे यानी उस कंत यानी प्रियतम के लागव यानी शरीर से लग जाए, मेरे शरीर की राख उस प्रियतम के शरीर से लग जाए। विरेणी नागमती कहती है कि, विरहिणी नागमती कहती है कि यह शरीर वीरे में जलकर राख बन गया है। कहो कि पवन, और मैं पवन से अनुरोध करूं कि वह इसे उड़ाकर शायद मकुए ने शायद ते ने उसी मार्ग यानी मार्ग पर होई परे ले जाकर बिखेर दे, शायद उसी मार्ग पर ले जाकर बिखेर दे जहां प्रियतम कंत यानी प्रियतम, पांव यानी चरण, धरे यानी धरे, जहां मेरे प्रियतम चरण धरे। अब देखिए, यदि भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है? अवधि। यदि शैली की बात करें तो शैली कौन सी है? वर्णनात्मक। यदि छंद की बात करें तो छंद कौन सा है? चौपाई व दोहा, चौपाई व दोहा। यदि रस की बात करें तो रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। और किसकी बात करें? यदि गुण की बात करें तो यहां गुण होगा माधुर्य गुण। और यदि अलंकारों की बात करें तो एक तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, प्रश्न अलंकार आया था एक जगह, ऐसे करके सारे अलंकार आ गए। तो ठीक है, इसी के साथ हम कक्षा को यही विराम देते हैं। आपको यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अध्ययन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।